ओके, तो ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं, एक्साइड में ले सकते हैं। एक्साइड में रिकवर हुआ है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, ऑल्दो लाल निशान में है। और ट्रेंड में तो डे हाई के लेवल्स 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स आपने देखा 1 से 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स भी आपको ज्यादातर पेन वाली ही दिखाई देंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं उस पॉकेट के साथ जो एक लौती पॉकेट है जहां थोड़े बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और वो है ऑटो एंसिलरी। थोड़ा अर्निंग का भी इंपैक्ट है यहाँ पर हालांकि स्टॉक्स पर। टीवीएस मोटर 4.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 5% ऊपर, महिंद्रा से ऑटो 7% ऊपर, जेके टायर 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही अब गिरावट वाले स्पेस दिखाए तो सरकारी बैंक तो फिसले हैं ही। बैंक ऑफ इंडिया 4.5% नीचे, यूनियन बैंक में 2.5% की कमजोरी, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 से 4.5% का फॉल आज के सेशन में है। फार्मा स्टॉक्स भी लाल निशान में, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा धुलाई ग्रैन्यूल्स के 6.5% नीचे, ऑरोबिंदो फार्मा भी 4.5% नीचे है। ग्लेनमार्क में भी 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी में अकेलिया काले, ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस, एलएनटी टेक सर्विसेज, फर्स्ट सॉल्यूशन प्रेशर में है। अकेलिया काले 11% नीचे आज के सेशन में है। ऑरेंज प्रो में 4% की गिरावट, एलएनटी टेक सर्विसेज भी 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। और साथ ही इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रियल्टी में प्रेशर दिख रहा है, यहाँ भी उग्र रियल्टी 1.5% नीचे है, शोभा में 2.5% की गिरावट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1.5% नीचे, और डीएलएफ अब 4% नीचे आ चुका है। तो डीएलएफ में प्रेशर और माउंट होते हुए आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स की भी धुलाई काफी हुई है। एसीसी 6.5% नीचे, अंबुजा 7% नीचे है, सांगी इंडस्ट्रीज 5% की गिरावट, इंडिया सीमेंट्स भी 3% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मिड कैप्स की धुलाई ठीक ठाक हो रही है आज के सेशन में। लेकिन हम बात करेंगे बजट रिलेटेड खबरों की ओर, और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले सेक्टर पर विशेष फोकस हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, पहले तो बताइए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर क्या खास फोकस रह सकता है सरकार का? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है, और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है, और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज़्यादा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां, और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। चूँकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है, और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिला के 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज़्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एलोकेशन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐलान हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने पर इंसेंटिव मिल सकता है। आलोक प्रियदर्शी हैं और डिटेल्स के साथ। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज़ के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा, और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े आरएनडी और कोर आरएनडी में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसका योगदान
करीब $500 मिलियन का हो सकता है, लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस रह सकता है, नई एजेंसी बन सकती है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको आलोक ने बताया। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और बजट एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत करेंगे, खासतौर से समझेंगे कि ऑटो सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।